फ्रेंड्स, मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाल के अपडेट दिया था माँ के बारे में और साथ ही साथ पिछले व्लॉग में भी मैंने बताया था कि माँ के साथ एक हादसा हुआ है। तो उसी के बारे में आज बात करेंगे और बताएंगे कि क्या कुछ हुआ है। रोज़ की तरह ही दिन की शुरुआत हो रही थी। रोज़ की तरह खाना बनाने वाली दीदी आई हुई थी और उनके साथ ब्रेकफास्ट में मैंने मिल के बनाया था। उस दिन आलू का पराठा, हलवा बनाए थे, सूजी का चटनी बनाए थे और ये सब कुछ करने के बाद बस रूम में नाश्ता कर रहे थे। तो मेरा भी नाश्ता हो गया था, मम्मी का नाश्ता हो गया था, मतलब सबका हो गया था, सिर्फ मोलू का नहीं हुआ था क्योंकि वो कहीं काम से निकल गया था बिना नाश्ता किए ही। और बाकी जब ये इंसिडेंट हुआ उस वक्त कमरे के अंदर मैं थी, आदि था, मम्मी थी, पापा दूसरे रूम में बैठे हुए थे, निक्की और खाना वाली दीदी किचन में थे क्योंकि मैंने कहा था कि आज मिक्स वेजिटेबल बना दूंगी। तो निक्की और जो दीदी हैं वो लोग मिलके सब्जी, गाजर वगैरह सब काट के रख रही थी ताकि मैं नाश्ता कर लूँगी और थोड़ा लाडो को सुला के फिर मैं जाके दोपहर का लंच का सब्जी जो है वो बनाऊँगी। ऐसा ही हम लोग का प्लानिंग था। तो रोज़ की तरह दिन चल रहा था और आप राइट हैंड साइड में स्क्रीन के देख रहे हैं ना, एक पिंक कलर का बैग रखा हुआ है लाडो का, तो उसी जगह में मम्मी स्लीप हुई है। दरअसल ना क्या होता है कि बेड के वही कॉर्नर में लाडो का जो भी नैपी है, उसका डायपर हुआ, नैपी हुआ, एक शीट हम लोग यूज़ करते हैं, वो शीट भीग जाता है जब, तो वहीं गिराते जाते हैं सब लोग। तो देखिए ये जगह जो मैं बेड में दिखा रही हूँ ना, यहीं पे मैं उस वक्त बैठी हुई थी और लाडो को सुला के, लाडो सो गई थी तो यहाँ बीच में उसको मैं जस्ट सुलाई हूँ। 1 सेकंड में तो हो गया सब कुछ। उसको, लाडो को यहाँ सुलाई और मम्मी क्या कर रही थी, यहाँ साइड में बैठ के अपना दवाई का डब्बा लेके बैठी थी क्योंकि एक दिन पहले ही जाके डॉक्टर से चेकअप करवा के आई थी। तो काफ़ी सारी नई नई दवाइयाँ डॉक्टर ने दिया था, तो वो सारी दवाइयों के लिए ना बॉक्स में जगह बनाना है, तो बहुत सारा रोज़ दवाई चलता है। तो इसीलिए क्या कर रही थी, जो पुरानी दवाइयों का जो स्ट्रिप्स होता है उसमें होता है ना कि 1-2 दवा बचा है, बाकी सबको कटिंग करके फेंक दो तो जगह खाली हो जाएगा नई दवाइयों के लिए। तो बस यही डब्बा अपना लेके बैठी थी और कटिंग कर करके बस इकट्ठा की थी जो वेस्ट वाला है स्ट्रिप सब, और उसको ही लेके बस जा रही थी कि फेंकने जाएंगे डस्टबिन में। और ऐसे सिचुएशन में ये देखिए, इस तरह का एक शीट लाडो के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ये शीट जो है ना भीग जाता है, तो जैसे डायपर के अंदर एक जेल जैसा फॉर्म में आ जाता है, उसी तरह से इसमें भी उसी तरह का चीज़ होता है कि जब लाडो का टॉयलेट हो जाएगा ना तो इसके अंदर 2 लेयर रहता है। तो ये देखिए एक के बाद एक उतर भी जाता है और एक जेल का फॉर्मेशन होता है जैसे डायपर के अंदर होता है, और वही चीज़ जो है ना वहाँ पे नीचे ऐसे फेंकने का आदत है सबको, तो ये शीट बारी बारी से नीचे फेंका जाता है। इस तरह का सीट ना आप लोग देखे होंगे हॉस्पिटल्स में भी, पेशेंट के बेड में बिछाया रहता है, लंबा लंबा सा रहता है। तो ये भी जो है ना ऐसे ही लंबा आता है और फिर हम लोग छोटा छोटा साइज में काट लेते हैं और उसका यूज़ होता है। इससे क्या होता है कि कपड़े कम निकलेंगे, शीट भीगता है, शीट नीचे गिरा दिया जाता है। तो यही गलती हम लोगों का सभी का था, किसी एक को नहीं बोलेंगे, सबका ही आदत है इसी जगह में फेंकते जाने का जो कि एक डस्टबिन वगैरह या फिर एक टब, कुछ भी बाल्टी रखना चाहिए था, वही नहीं हुआ। और फ्लोर भी आप देख सकते हैं कि एकदम टाइल्स का अभी नया नया बना है तो बहुत चिकना है, एकदम अच्छा वाला, मतलब शाइनिंग जो होता है ना उस तरह का। तो स्लिप इसी चक्कर में हुआ है। इसी खाट के पाया के पास मम्मी का पाँव पड़ा है, वही भीगा हुआ शीट में। यहाँ से मम्मी उठ के गई वो दवाई का रैपर सब फेंकने के लिए, तो यहाँ शीट सब पहले से हमेशा की तरह रोज़ ही गिरा रहता है, उसी तरह से गिरा हुआ था। मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि किस तरह से हुआ। मतलब मम्मी का जो लेफ़्ट पाँव है उसके घुटने में चोट लगा है, लेकिन शीट पे जो है मम्मी का दाहिना पाँव जो है वो पड़ा था। मतलब मम्मी वहाँ से जैसे ही उठ के गई 1 सेकंड में तो सब कुछ हुआ ही है। और ये देखिए जैसे सीट है तो दाहिना पाँव जो है वो शीट पे पड़ा और वो जेल फॉर्म में था। फिर फ्लोर भी एकदम चिकना है तो बहुत तेज स्पीड में, मतलब ऐसे पाँव आगे चला गया, और वो दाहिना पाँव आगे जाने की वजह से क्या हुआ, ये जो बाएं पाँव का घुटना है वो ऐसे धड़ से एकदम ज़मीन पे गिरा है बहुत तेज। और जब गिरा है ना फ्रेंड्स, तो इतना तेज आवाज़ हुआ है ना, जैसे कोई कांच का ग्लास वगैरह गिर जाए तो कैसा साउंड होता है, उस तरह का साउंड हुआ है। और इसी में ना मैं वो साउंड से ही मैं समझ गई थी कि बस कुछ तो टूट तो गया ही है अंदर,
कुछ ना कुछ तो हुआ है गड़बड़। और फिर मम्मी गिरते ही कोई भी नहीं समझ पाया, आदि भी उधर से दौड़ के आया मम्मी को पकड़ने के लिए। हम बेड में लाडो को सुला ही चुके थे, हम आए, फिर पापा लोग, मैं ज़ोर से आवाज़ लगाई, पापा निक्की सब लोग दौड़ के आ गए। सबको ये लगा ना, इतना तेज़ आवाज़ हुआ तो सबको लगा कि शायद लाडो गिर गई है, लेकिन हुआ तो यहाँ पे कुछ और ही था। तो बस वही घुटना में लगते ही मम्मी जो है ना पूरा बेहोश हो गई तुरंत। बस इतना ही बोली पैर में लगते लगते कि बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, इतना बोलते बोलते एकदम बेहोश हो गई। 5-7 मिनट तो एकदम बेहोश रही, फिर पानी का छींटा वगैरह देने से होश आया। फिर आइस पैक सब कुछ करने लगे हम लोग। फिर रो रही थी मम्मी की बहुत अनबियरेबल पेन हो रहा है, मोलू को बुलाओ। अब मोलू भी काम से गया हुआ था, थैंक गॉड कि वो आसपास ही कहीं था, अगर अपने ऑफिस चला जाता तो वहाँ से लौटना भी मुश्किल था। तो थैंक गॉड वो आसपास था बोल के वो भी जल्दी से आ गया। और इसके बाद मम्मी को हम बोले चलो एक्सरे वैक्सरे तो कराना ही होगा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम जा रहा था आइस पैक दे के भी सूजन बढ़ता जा रहा था, साथ में दर्द भी भयंकर हो रहा था और नीला पड़ता जा रहा था घुटना का जो स्किन है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि कुछ भी हो, अगर कुछ नहीं भी हुआ है, फ्रैक्चर ना भी हुआ हो, बाय द वे चोट तो लगा है, फूल जा रहा है, सूजन हो रहा है, तो एक्सरे कराना ज़रूरी है, डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। लेकिन मम्मी कह रही थी हम एकदम खड़ा ही नहीं हो पाएंगे, उतर ही नहीं पाएंगे, इतना दर्द हो रहा है। तो फिर हुआ कि चेयर में बैठा के ले चले क्या, तो चेयर में भी मम्मी बोल रही हम नहीं, एकदम मेरे से नहीं होगा। लास्ट में फिर हम लोगों ने एम्बुलेंस का डिसाइड किया, एम्बुलेंस बुलाए और उसमें लेके गए। बाबू, निशा और खुशी भी घर पे थे नहीं, वो लोग वैष्णो देवी गए हुए थे। तो पापा को घर पे ही रखे हम लोग और मम्मी को बस मैं और मोलू दोनों लेके भागे नर्सिंग होम की, चलो एक बार एक्सरे करवा लेते हैं, डॉक्टर से चेकअप करवा लेते हैं। तो हम लोग यही सोच के गए थे कि एक्सरे करवा लेंगे, डॉक्टर कुछ दवा दे देंगे और फिर हम लोग वापस उसी एम्बुलेंस से घर लेके चले आएंगे मम्मी को। और एम्बुलेंस में ही आपने देखा किस तरह से सीढ़ी से उतारा गया, सब कुछ वो लोग कर दिए। उन लोग के पास तरीका होता है हर चीज़ अच्छे से करने का, लेकिन क्या पता था कि वहाँ लेके जाएंगे चेकअप में, एक्सरे में पता चलेगा कि फ्रैक्चर हुआ है। और बस फिर बाकी क्या बोलेंगे, फ्रैक्चर जब हुआ है तो डॉक्टर ने कहा एडमिट करना होगा। और इसके बाद पूरा दिन ही समझिए उस दिन मेरा और मोलू का लग गया था हॉस्पिटल में। पेपर के वर्क्स होते हैं, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, तो जितना मतलब कभी मैंने ये सब किया भी नहीं है, फॉर्म फिलअप ये वो। तो मोलू को बीच में चले जाना पड़ा घर डॉक्यूमेंट वगैरह लाने के लिए मम्मी का, क्योंकि मेडिक्लेम का भी काफ़ी तरह का चीज़ होता है, लिखाई पढ़ाई आप लोग समझ सकते हैं। मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था, लेकिन वो सब चीज़ फॉर्म मैंने एक तरफ फिलअप किया, एक तरफ मोलू मेडिक्लेम के लिए भाग रहा है। तो मतलब इतना परेशानी इसी तरह से पूरा दिन बीता है। और देखिए मम्मी का एडमिशन हो गया, पाँव भी मैंने दिखाया, थोड़ा सा शेप इधर उधर आपको लगा ही होगा, घुटना का आपने देखा ना, हालत बुरा था। तो फिर और क्या ही वीडियो बनाते, बस इतना ही मेरे पास क्लिप, जितना हिम्मत करके मैं कर पाई थी वो की थी। इसके बाद बाकी का जो भी है वो सब मैं अब बैक टू बैक रोज़ का क्या क्या अपडेट रहेगा वो मैं रोज़ के रोज़ बताया करूँगी आप लोगों को। और पूजा का व्लॉग जो है वो पोस्टपोन्ड रहेगा। तो ये वाला व्लॉग फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को मैं समझा पाई हूँ। गलत तरीके से मत लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं कि माँ के बारे में ऐसे बता रहे हो। एक्चुअली बहुत सारे लोग हैं जो फिक्र करते हैं, जिनको परवाह होती है, जो जानना चाहते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, अभी कैसी है। तो टेंशन की बात नहीं है, बस ये बोल दूँगी कि अब माँ धीरे धीरे रिकवर कर रही है, ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है, तब जाके मैं ये व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि इस दौरान हम लोगों की घर में किसी की भी ऐसी हालत नहीं थी कि कोई भी इस पे कुछ बोल पाए। तो इस व्लॉग को यहीं ख़त्म कर रहे हैं, आप लोगों से अगले व्लॉग में मिलते हैं। दूसरे बाकी के जो भी अपडेट है वो अगले व्लॉग में देती हूँ।